आजकल तो जवानों में भी आपको हार्ट अटैक के केसेस दिख रहे हैं। ट्रेनों में लोग खत्म हो जाते हैं हार्ट अटैक के कारण। ठीक है, आपके फ्लाइट में खत्म हो जाते हैं। कोई सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है स्टेज पे, वो खत्म हो जाता है। कोई नमाज पढ़ रहा है, उसमें उसकी डेथ हो जाती है। ट्रेन में डेथ हो जाती है। तो इस पे हम लोगों ने काफी चिंतन मंथन किया और करने के बाद एक किट मैंने इन्वेंट की है। जो हार्ट अटैक में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं इंसान को, तो उसमें अगर ये लोडिंग डोज अगर मिल जाता है तो आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी या ट्राइस तक आने की भी जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात। और इवन कुदरती तरीके से भी हमने अपने काफी उसमें भी कहा है कि कोलैटरल्स अपने आप डेवलप हो जाती हैं और वो हृदयाघात से इंसान की लाइफ बच सकती है, सर्वाइव हो सकता है वो आदमी। इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप बता रहे हैं, सब सारी बातें बता रहे हैं, और हार्ट अटैक किट ये आप मतलब आपकी मुहिम जो है ये घर घर तक पहुंच जाए, तो वाकई में ये तो अगर हार्ट अटैक से अगर बचाने का ये अगर उपाय है, ये 3 टैबलेट्स में सब सारी चीजें हैं, तो ये कहीं न कहीं बड़ी कॉस्टली नहीं हो जाएंगी? नहीं, ये इसमें देखिए, ये जो दवाई है इसमें केवल मात्र 3 दवाइयां हैं। 3 दवाएं, और ये तीनों की कॉस्ट जो है कुल मिला के आपको 8 रुपए, 7 से 8 रुपए बामुश्किल तीनों की कास्ट। और ये मैं चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना है कि ये आम जनमानस तक ये दवाइयां पहुंच जानी चाहिए एज ए हार्ट अटैक किट। ये जैसे ही आपने इसकी जीभ के नीचे डाला, इसने अपना काम किया और फौरन इसको, क्योंकि जो हृदय घात के मरीज होते हैं, हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, उनको बहुत शदीद दर्द सीने में, छाती में होता रहता है, तो उनको ये रहता है कि हमको फौरन आराम मिले। तो ये एज ए इमरजेंसी मेडिकेशन हम लोग यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये दवा जो है ये कभी एक्सपायर नहीं होती, इसकी नो एक्सपायरी है। तो इसको आप रख के एज ए इमरजेंसी किट में भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये सब सोच इसमें शामिल थी। ये बताइए, इतनी सस्ती दवाएं आप लेके आए हैं हार्ट अटैक से बचाने के लिए, बाकी लोगों की दुकान बंद करवाएंगे क्या? नहीं, देखिए दुकान नहीं, देखिए हम लोगों का जो सबसे पहला ये होता है कि एज ए लाइफ सेविंग ड्रग इसको हम यूज करना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसमें आम जनमानस का भला होना चाहिए और इसमें पूरी वफादारी और ईमानदारी इस पेशे में होनी चाहिए। तो मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, अपने डीएम साहब से, अपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, अपने एसडीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें एक एडवाइजरी जारी करें और इसको आम जनमानस तक डोर टू डोर पहुंचाने का काम करें। देखिए, स्ट्रेस तो आजकल सब में है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, तीनों कैटेगरीज में आपको स्ट्रेस मिलेंगी। ठीक है, और उसके अपने अपने कारण हैं, अपने अपने सर्कमस्टेंस है। मगर हम लोग इसके लिए जो है कई चीजें कर सकते हैं। पहली चीज तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि आप मेडिटेशन को कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप हंस बोल सकते हैं। अब आप अपनी दिलचस्पी और किसी तरफ अगर डाइवर्ट करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल आपके जीरो। आप भजन सुने, आप अच्छे वो लगा के देखें सारी चीजें। तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा और अपने को बिजी रखना होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मिर्जा मेहर मोहम्मद अब्बास जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मार्केट में एक हार्ट अटैक किट आई है, उसका कह लीजिए इन्होंने इन्वेंशन ही किया है। इनसे हम जानेंगे, समझेंगे इसकी क्या कुछ खासियत है और ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिसके चलते जो है इन्होंने इस हार्ट अटैक किट का इन्वेंशन किया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 100 पर। आपसे जानेंगे, समझेंगे हार्ट अटैक किट के बारे में, इस किट की क्या कुछ विशेषता है और किस तरह से देखते हैं आप इसे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद मेहर अब्बास, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल जौनपुर, और आपका अपना हेल्थ कोच और आपका लाइफ स्टाइल कोच भी मैं हूँ जी। तो मैं आपका सबसे प्रथम आपका धन्यवाद जी व्यक्त करना चाहता हूँ, आपका, आपकी पूरी भारत 100 टीम का, कि जो आप
हमारे हॉस्पिटल तक हमारे पास पहुँचे जी। और ये हार्ट अटैक किट के बारे में आपको कहीं से भी जानकारी मौजूद हुई, आपको मिली, तो ऐसा था कि हार्ट अटैक किट का इन्वेंशन जो मैंने किया, ये देखिए चीज़ें काफ़ी हमने देखी और देखने के बाद हमने बड़ा इस पे चिंतन मंथन किया जी। कि ऐसे लोग आते हैं, आजकल तो जवानों में भी आपको हार्ट अटैक के केसेस दिख रहे हैं, ट्रेनों में लोग ख़त्म हो जाते हैं हार्ट अटैक के कारण, ठीक है, आपके फ्लाइट में ख़त्म हो जाते हैं, कोई सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है स्टेज पे, वो ख़त्म हो जाता है, कोई नमाज पढ़ रहा है उसमें उसकी डेथ हो जाती है, ट्रेन में डेथ हो जाती है। तो इसका हमको बड़ा वो लगता था कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते, और इसमें जो है पेशेंट की जो सबसे एक लाइफ से बड़ी कोई कीमती चीज़ इंसान के लिए नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी जान वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी चिंतन मंथन किया और करने के बाद एक किट मैंने इन्वेंट की है, जो इसमें 3 दवाइयाँ होती हैं जी। और ये 3 दवाइयाँ जो है ये एज ए लोडिंग डोज जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, बड़े हॉस्पिटल हो, चाहे दिल्ली के, कहीं के भी, पूरे वर्ल्ड के, तो ये 3 दवाइयाँ एज ए लोडिंग डोज दी जाती हैं और ये हार्ट अटैक किट हमने बनाई है। ठीक है। और ये 3 दवाइयाँ देना अति आवश्यक होता है, और जो हार्ट अटैक में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं इंसान को, तो उसमें अगर ये लोडिंग डोज अगर मिल जाता है तो आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी या ट्राइस तक आने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात और इवन कुदरती तरीके से भी हमने अपने काफी उसमें भी कहा है कि कोलैटरल्स अपने आप डेवलप हो जाती हैं और वो हृदयाघात से इंसान की लाइफ बच सकती है, सरवाइव हो सकता है वो आदमी। इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप बता रहे हैं, सब सारी बातें बता रहे हैं, और हार्ट अटैक किट ये आप मतलब आपकी मुहिम जो है ये घर घर तक पहुंच जाए, तो वाकई में ये तो अगर हार्ट अटैक से अगर बचाने का ये अगर उपाय है, ये 3 टैबलेट्स में सब सारी चीजें हैं, तो ये कहीं न कहीं बड़ी कॉस्टली नहीं हो जाएंगी? नहीं, ये इसमें देखिए ये जो दवाई है इसमें केवल मात्र 3 दवाइयां हैं। 3 दवाएं, और ये तीनों की कॉस्ट जो है कुल मिला के आपको 8 रुपए, 7 से 8 रुपए बामुश्किल, तीनों की कास्ट। और ये मैं चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना है कि ये आम जनमानस तक ये दवाइयां पहुंच जानी चाहिए एज ए हार्ट अटैक किट, ठीक है। और इसमें केवल मात्र 3 दवाई है। एक ये सॉर्बिट्रेट है, ये इंजेक्शन का काम करती है। ठीक है। कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो यूजुअली हम दवाइयां खाते हैं वो पेट के अंदर जाती है, स्टोमक में जाती है, वहां से ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और ये जो सॉर्बिट्रेट है ये इसका एब्जॉर्प्शन सबलिंगुअल होता है, इसको जीभ के नीचे रखना होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फौरन जब इसका सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन जो है सबसे बेस्ट होता है, और ये जैसे ही आपने इसकी जीभ के नीचे डाला, इसने अपना काम किया और फौरन उसको, क्योंकि जो हृदय घात के मरीज होते हैं, हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, उनको बहुत शदीद दर्द सीने में, छाती में होता रहता है, तो उनको ये रहता है कि हमको फौरन आराम मिले, तो ये एज ए इमरजेंसी मेडिकेशन हम लोग यूज करते हैं। हाँ। और दूसरी चीज ये कि ये दवा जो है ये कभी एक्सपायर नहीं होती, बहुत बढ़िया, इसकी नो एक्सपायरी है, तो इसको आप रख के एज ए इमरजेंसी किट में भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये सब सोच इसमें शामिल थी। दूसरी जो हमारे पास दवा है ये एटरोस्टेटिन की गोली है, ठीक है। एक गोली इसकी 4 से 4.5 रुपए की आती है, ठीक है। तो आप ये एक गोली दे दें, और ये आपकी 35 पैसे की गोली है, केवल 2 गोलियां इसकी लेनी होती हैं। ये कॉस्प्रिन की गोली ये बताइए, इतनी सस्ती सस्ती दवाएं आप लेके आए हैं हार्ट अटैक से बचाने के लिए, बाकी लोग दुकान बंद करवाएंगे क्या? नहीं, देखिए दुकान नहीं, देखिए हम लोगों का जो सबसे पहला ये होता है कि एज ए लाइफ सेविंग ड्रग इसको हम यूज करना चाहते हैं, और दूसरी चीज ये कि इसमें आम जनमानस का भला होना चाहिए, हम इससे कंसर्न्ड हैं, ठीक है। हमारा काम है, हमने अगर डॉक्टरी पढ़ी है,
पास किया है, तो ये ओथ भी मैंने लिया है कि मैं लोगों को, आम जनमानस को मैं जो हूं मैं सर्व करूंगा। ठीक है, ये हम लोग ओथ लेते हैं और इसमें पूरी वफादारी और ईमानदारी इस पेशे में होनी चाहिए और हमें ज्यादा पैसे के पीछे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज होती है और हम ये इस पे अमल करते हैं। ठीक है, जब हम किसी को सेवा देंगे तो हमारे साथ भी भगवान उसी हिसाब से कृपा करता रहेगा। और ये सारी चीज, सबसे पहले जो है इंसान की सेवा ही हमारा धर्म होना चाहिए। जी, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, अगर देखा जाए तो ये तीनों दवाओं के बारे में आपने ब्रीफ कर दिया, इनकी कास्ट के बारे में ब्रीफ कर दिया, सब सारी चीजें आपने बता दिया कैसे इसको लेना है, क्या कुछ करना है। आपकी ये जो मुहिम है जन कल्याणकारी, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ये एक लोगों के हित में आपने बनाया है और भारत 100 की भी यही मुहिम रहती है कि लोगों का जिससे ज्यादा से ज्यादा भला हो सके वो कदम उठाया जाए। इसीलिए हमने आपसे तुरंत संपर्क किया और आपसे तुरंत जो है हमारी बात हुई और हम तत्काल आपके पास। देखिए, इसमें कोई कहीं से कोई अड़चन इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये GNC 7 अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, ये आपके WHO रिकमेंडेड ड्रग्स हैं, ये आपके अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अप्रूव्ड ड्रग है। दूसरी चीज जो हम लोग मतलब जब से हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कार्डियोलॉजी जब से पूरे इंडिया में पढ़ाई जा रही है, तब से यही 3 दवाइयां हम लोग लोडिंग डोज में देते हैं। इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, तो कानूनी तौर पे भी कोई अड़चन इसको नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पे अपने सारे प्रशासनिक अधिकारी से भी अपील करूंगा कि राइट टू लाइफ है इंसान को, इस तरह की सडन डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपके लिए बहुत नागवार से हमको गुजरती है कि हमको जिंदगी जीने का हक प्राप्त है। तो मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, अपने DM साहब से, अपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, अपने SDM साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें एक एडवाइजरी जारी करें और इसको आम जनमानस तक डोर टू डोर पहुंचाने का काम करें। अच्छा, एक चीज और है, हम आपसे और भी कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। देखा जाए कहीं कहीं बड़ा जो है, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, आज के समय में बड़ा स्ट्रेस रहता है लोगों में, बहुत स्ट्रेस रहता है तमाम चीज़ों को। अगर देखा जाए तो अपनी आजीविका को लेकर और तमाम चीज़ होती हैं उनको लेकर, इसको दूर करने का क्या उपाय है? ये तो आपने हार्ट अटैक किट के बारे में सब बड़ी अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा ये आपसे जानकर कि इतने कम कास्ट में आपने ये दवाएं जो है जनरेट करने की कोशिश की है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। अब हम आपसे ये जानेंगे कि ये हार्ट अटैक से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं एक, जहाँ तक मैंने महसूस किया है, कहीं कहीं ये भी है इसके पीछे कि एक प्रेशर जो होता है क्रिएट होता है, वो भी कहीं कहीं एक बड़ा रोल होता है प्रेशर का भी। देखिए, प्रेशर को हटाएं कैसे, दूर कैसे करें, इस दबाव रहित जीवन में कैसे खुशियां ले आएं, कैसे हंसें, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। देखिए, स्ट्रेस तो आजकल सब में है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, तीनों कैटेगरीज में आपको स्ट्रेस मिलेंगी। ठीक है, और उसके अपने अपने कारण हैं, अपने अपने सर्कमस्टेंस हैं, मगर हम लोग इसके लिए जो है कई चीजें कर सकते हैं। पहली चीज तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि आप मेडिटेशन को कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप हंस बोल सकते हैं। आप बड़े शहरों में, बंबई में ये मुहिम है कि लोग पार्क में जाके रोज हंसते हैं, 10-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें बातें होती हैं और वो लोग हंसते हैं। उसके बाद जो है स्ट्रेस थेरेपी भी होती है। स्ट्रेस थेरेपी के मतलब ये है कि आप कहीं, आपको जैसे पानी का बहाव अच्छा लगता है, आप किसी नदी के किनारे बैठ जाए, समुद्र के किनारे बैठ जाएं, आप कहीं कोई म्यूजिक सुनना, नॉन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लोगों को बहुत पसंद होते हैं, ठीक है, आप उस तरह की चीजें करें, आप किताबें पढ़ें, आप अपनी दिलचस्पी और किसी तरफ अगर डाइवर्ट करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल आपके जीरो है। आप भजन सुने,
आप अच्छे वो लगा के देखें सारी चीजें। तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा और अपने को बिजी रखना होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस अपने आप चली जाएगी। और स्ट्रेस थेरेपी में भी लोग यही कराते हैं, आजकल बड़े बड़े स्ट्रेस रिलीविंग सेंटर्स खुले हुए हैं, उसमें भी यही सब स्ट्रेस थेरेपी वगैरह वो लोग इसी तरह से कराते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया चीज होती है आपकी मेडिटेशन। ठीक है। मेडिटेशन की बात हुई, सब सारी चीज़ों की बात हुई, 2-3 चीज़ों पे और हम आपसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और ये बताइए, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में होता है लोगों के, अगर देखा जाए तो जो आपने कहा कि सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, सब सारी चीज़ें, शहरों का अगर आप लाइफ शेड्यूल अगर देखें तो लोग जो है सुबह 8-9 बजे सो के उठते हैं, क्योंकि रात भर तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अपना ऑफिशियल वर्क निपटाते हैं, उसके बाद और सब सारी चीज़ें नियर अबाउट 12-1 उनको जो है रात में बच जाते हैं सोते सोते, तो 8-9 बजे वो सुबह सो के उठते हैं। फिर उनके पास टाइम बचता नहीं है कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर पाएं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। नहीं, देखिए, जिसका जो बिजी रहता है, जिसके पास समय होता है, वही अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपकी बात है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूँ इसमें। आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करें, ये तो बड़ा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सही करना है, अपने जो है डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। तीसरी जो चीज आती है, आपको पहले आप देखें हमारे जो पूर्वज वगैरह थे, वो लोग अपने भोजन का एक निर्धारित समय रखे थे कि सुबह सूरज निकलने के बाद हमें खाना है और सूरज डूबने के बाद जो है हमको डिनर कर लेना है। आप 10 बजे 12 बजे 1 बजे रात में डिनर करेंगे, ठीक है, और वो भी आप जाके रेस्टोरेंट में और इसमें, तो आपकी डेफिनेटली आपकी लाइफ स्टाइल खराब होगी। और ये जितने डिजीजेज आजकल हो रही है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, फैटी लीवर हो, ये सारी चीजें जो हैं आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण से ये चीजें आपको हो रही हैं। बच्चों को एक पोयम पढ़ाई जाती थी शुरुआती क्लासेस में, अगर आप भी शायद पढ़े होंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। तो वही चीज आजकल साइंटिफिकली भी वही चीजें आ गई हैं। आपको रात का भोजन 8 बजे ले लेना है और मैक्सिमम उसके बाद भोजन लेने के बाद 40 मिनट आपको टहलना भी है। ठीक है। और टहलें, उसके बाद आप जाए सोए, और कम से कम 7 घंटे की स्लिप आपको होना चाहिए, तब जाके आप एक नॉर्मल ब्रेन लेके सुबह मॉर्निंग। हमारा सवाल आपसे और है जी, पूछ। जो आप नींद की बात कर रहे हैं, कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि जैसे वो 10 बजे बिस्तर पे तो चले जाते हैं, सो जाते हैं, बीच में उनकी 2-3 बजे के करीब या 1 बजे के करीब नींद खुल जाती है और काफी लंबे टाइम तक नींद आती नहीं है। फिर वो फोन चलाना शुरू कर देते हैं, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके नहीं, बाद तो वो यंग लोग हैं या वो एडल्ट मतलब एजेड लोग हैं? वो यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, जो नौजवान हमारे लोग हैं, जो नौजवान साथी हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हैं। फिर उनका पूरा दिन खराब हो जाता है, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो उन ऐसे लोगों को हम एडवाइस ये करेंगे कि वो जब सोने जाएं तो कायदे से मतलब अपना पैर वगैरह पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लें। और दूसरी चीज ये कि वो कम से कम डिनर के बाद 40 मिनट्स वॉकिंग करें, और उसके बाद जो है कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाएगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। और अगर कोई एजेड आदमी है और वो रात में उठते हैं, नींद खुलना, ये हाँ, तो वही नींद खुलने की बात ही मैं बता रहा हूँ। जब आदमी साउंड स्लिप में चला जाएगा तो फिर वो उनकी नींद नहीं खुलेगी। उसके लिए ये कि पैर के तलवे को जरूर जो है, क्योंकि यहीं से सारे सेंसेशन ब्रेन में जाते हैं। ठीक है। तो ब्रेन में जो आपको स्लिप सेंटर है, वो आपका जब यहाँ से एक ठंड सा आपको सूदिंग इफेक्ट जाएगा तो ब्रेन भी रिलैक्स होगा, ब्रेन भी आपको कायदे से नींद की पूरी प्रक्रिया देगी। जो आप पैर में अगर जो है तेल की मालिश वगैरह करवा के, तेल की मालिश से बढ़िया है कि आप कोल्ड वाटर से पहले पैर धो लें, ठंडे पानी से। और जो मैंने आपसे बताया, आप डिनर के बाद 40 मिनट वॉक करें, और उसके बाद बेड में कोई किताब है, कोई भी आपकी जो भी आपकी इंटरेस्ट वाली किताब है, उसको पढ़ें। और पढ़ने के बाद जो है
वो आपको खुद ब खुद उसमें नींद आ जाएगी। और एजेड में ये देखा जाता है जो बार बार उठने का कारण होता है, उसमें एक चीज होती है जिसको हम लोग बिनाइन हाइपरप्लासिया प्रोस्टेट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट जब इनलार्ज हो जाता है 50 इयर्स के बाद के लोगों को होता है, जब उनके बाल ग्रे हों, ये पहचान होती है आपके BHP की, बिनाइन हाइपरप्लासिया प्रोस्टेट की। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो ब्लैडर है, ठीक है, वो जैसे अभी यूरिन करके आए थोड़ी देर बाद उनको फिर लगता है। तो ये फुलनेस, इरिटेशन वगैरह, ब्लैडर इरिटेशन, प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स वगैरह, ये सब एजेड लोगों में आते हैं। तो कोई भी आप एजेड रहेंगे तो वो 2-3 बार उनको उठना पड़ जाता है, ठीक है। मगर जवानों के लिए जो चीज मैंने आपसे बताई, इस तरह की लाइफ स्टाइल मेंटेन करें तो उनको साउंड स्लीप भी डेफिनेटली आएगी। भारत 100 को अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आरवी मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मिर्जा मेहर मोहम्मद अब्बास जी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी कि किस तरह से जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकते हैं। आज के समय में जो एक बड़ा चैलेंज है प्रेशराइज्ड लाइफ, इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवनचर्या से इसको हटा सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने ब्रीफ किया। साथ ही साथ में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने सब सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताई। हार्ट अटैक किट के बारे में बताया कि एक न्यूनतम राशि 8 रुपए की राशि में इन्होंने हार्ट अटैक किट का इन्वेंशन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कहीं न कहीं जौनपुर के लिए एक वाकई में अगर ये इनका इन्वेंशन फुली सक्सेस होता है तो ये एक जौनपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पूरे देश में कहीं न कहीं एक क्रांति लाएगी, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी उम्मीद है। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई।